नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनिमेशन पर। दोस्तों, कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु उस दीपक की तरह है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। कहा गया है गुरु के बारे में कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न दोष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले न मोक्ष। अर्थात गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ना ही गुरु के बिना कोई दोष मिटते हैं, ना ही गुरु के बिना किसी सत्य का दर्शन होता है और ना ही गुरु के बिना मोक्ष मिलता है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी भी गुरु और शिष्य के बारे में है कि अगर आप किसी को दिल से अपना गुरु माने तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य से या जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं, वो आप ना कर पाए। मैं चाहूंगा कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, ये कहानी है एक स्त्री जिसका नाम है वैराग्यवती। वैराग्यवती भगवान की भक्ति में मगन रहती थी। उसके घर के पास में श्री हरि का एक मंदिर था। सुबह शाम वो वहां जाती, पूजा पाठ करती थी, भजन कीर्तन करती थी, भगवान का हार श्रृंगार करती थी, मंदिर की सफाई करती थी और भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। उसका हर रोज का यही रूटीन था कि वो सुबह शाम भगवान की भक्ति करने उस मंदिर में जाया करती थी। दोस्तों, उसे यकीन था कि किसी दिन भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे श्री हरि दर्शन जरूर देंगे। दोस्तों, एक दिन की बात है कि किसी चोर ने वैराग्यवती को उस मंदिर में पूजा करते हुए देख लिया और उस चोर ने यह भी पता लगा लिया कि वो वैराग्यवती एक बहुत ही धनवान परिवार से भी है। चोर ने यह भी देखा कि वो बहुत ही साधारण महिला है, बहुत भोली है और उसे ठगना बहुत आसान है। तो उस चोर ने एक योजना बनाई कि क्यों ना इस स्त्री को ठगा जाए। एक दिन की बात है, वो चोर साधु का भेष बनाकर उस मंदिर में आ गया। दोस्तों, कहते हैं कि साधु बनना तो आसान होता है लेकिन साधु होना मुश्किल होता है। इसलिए कोई भी काम शुरू करना तो आसान है लेकिन उसे करते रहना मुश्किल होता है। तो वो चोर जो है साधु का भेष बना के उस मंदिर में आ गया और उसने वैराग्यवती को आवाज लगाई कि हे देवी, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा जल ग्रहण करवा दीजिए। वैराग्यवती ने साधु को थका हारा देखा और वो भागती हुई मंदिर के अंदर गई और वहां से पानी लेकर आ गई। और जब वो उस साधु को पानी देने लगी तो साधु ने कहा कि ठहरो, पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुमने कभी दीक्षा ली है। तो वैराग्यवती ने कहा कि नहीं भगवान, नहीं गुरुदेव, मैंने कभी कोई दीक्षा नहीं ली है। तो साधु ने कहा कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति से जल ग्रहण नहीं कर सकता हूं जिसने दीक्षा ना ली हो। वैराग्यवती ने कहा, तो हे गुरुदेव, आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो साधु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दीक्षा दे देता हूं, पर उसके लिए तुम्हें एकांत में चलना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, क्योंकि दीक्षा जो है वो एकांत में ही दी जाती है। भोली भाली वैराग्यवती साधु की बातों में आ गई और साधु के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। साधु ने कहा, जो भी तुम्हारा कीमती सामान है, गहने जेवर जो भी हैं, वो सब तुम साथ में ले लो और मेरे साथ तुम्हें चलना पड़ेगा। वैराग्यवती उस साधु बाबा के पीछे पीछे चलने लगी। जंगल के बीच में पहुंचकर उस साधु बाबा ने वैराग्यवती को एक पेड़ से बांध दी और कहा कि जब तक मैं नहीं आऊंगा तुम इस बंधन से मुक्त मत होना, तुम इस बंधन को ना खोना, क्योंकि ये हमारी दीक्षा है, ये तुम्हारे गुरु का बांधा हुआ बंधन है, इसे तुम्हारे गुरु ही आकर खोलेंगे। वैराग्यवती ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी, मैं इस बंधन को नहीं खोलूंगी। वो साधु बाबा ने क्या किया, साधु बाबा तो क्या, वो साधु बाबा के भेष में एक चोर था। उसने वो सारा सामान उठाया, उसके गहने जेवर कपड़े सब उठाए और वहां से चल दिए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, वैराग्यवती
उसी पेड़ से बंधी थी। पिताश्री ने देखा कि सुबह से शाम हो गई, उनकी बेटी जो है मंदिर से पूजा करके वापस नहीं आई। तो उन्होंने कुछ और लोगों के साथ मिलकर उसे जंगल में ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते वो वहां पे पहुंच गए जहां पर वैराग्यवती को उस पेड़ से बांधा हुआ था। अपनी बेटी को पेड़ से बांधा हुआ देखकर उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि वैराग्यवती, तुम्हें पेड़ से कौन बांध गया और तुम इस बंधन से मुक्त क्यों नहीं हो रही हो? तो वैराग्यवती ने कहा, पिताश्री, मुझे मेरे गुरुदेव यहाँ बांध गए हैं और मुझे कहकर गए हैं कि वो मुझे दीक्षा दे रहे हैं और जब वो मेरे गुरुदेव यहाँ पर आएंगे मैं तभी इस बंधन से मुक्त होंगी। पिताश्री ने कहा कि पुत्री, वो कोई गुरुदेव नहीं था, वो कोई ठग था जो तुम्हें ठग गया और तुम्हारा सामान जो है वो सारा लेकर चला गया है। इसलिए तुम जिद ना करो, तुम वापस घर चलो। लेकिन नहीं, वैराग्यवती ने तो मन से उसे अपना गुरु मान लिया था। उन्होंने कहा, पिताश्री, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर इस बंधन से मुझे कोई मुक्त करेगा तो मेरे गुरुदेव ही मुझे मुक्त करेंगे, मैं आपके साथ ऐसे नहीं जाऊं। पिताश्री की बहुत जिद करने पर भी वैराग्यवती वहां से नहीं गई। हार कर पिताश्री वापिस अपने घर चले गए। अब वैराग्यवती को उस जंगल में उस पेड़ से बंधे हुए 2 दिन हो गए। नारद जी घूमते घूमते उसी जंगल में पहुंचे और वैराग्यवती को उस पेड़ से बंधा हुआ देखा। नारद जी ने कहा कि हे पुत्री, क्या तुमने मुझे पहचाना? वैराग्यवती ने नारद जी को प्रणाम किया और कहा, हाँ मुनिवर, मैंने आपको पहचान लिया, आप नारद जी हैं। तो उन्होंने कहा, अगर मुझे पहचान लिया है तो मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करता हूँ और चलो घर चलते हैं। उन्होंने कहा कि हे नारद जी, हे प्रभु, मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं आपको बहुत मानती हूँ, लेकिन इस बंधन से मुझे मेरे गुरुदेव ही मुक्त करेंगे, क्योंकि वही मुझे इससे बांध कर गए हैं और वो मुझे दीक्षा दे रहे हैं। नारद जी ने कहा कि हे वैराग्यवती, वो कोई गुरु नहीं, वो एक ठग था जो तुम्हें इस जंगल में इस पेड़ के साथ बांध कर चला गया और तुम्हारा सारा सामान लेकर चला गया। वैराग्यवती ने कहा कि नहीं प्रभु, वो चाहे जो भी हो, लेकिन वो मेरे गुरुदेव ही हैं। अभी मुझे बंधे हुए 2 दिन ही हुए हैं और उनकी वजह से मुझे आपके दर्शन हो गए, तो मैं कैसे ना मानूं कि वो मेरे गुरुदेव हैं। और मुझे इस बंधन से अगर कोई मुक्त करेंगे तो मेरे गुरुदेव ही मुक्त करेंगे, अन्यथा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। नारद जी ने वैराग्यवती की जिद देखी और उसके आगे नतमस्तक होकर वापिस वैकुंठ चले गए और श्री हरि को बताया कि हे भगवान, अब तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी भक्त जो है उस बंधन से नहीं मुक्त होना चाहती है। अभी आपको खुद जाकर उसे उस बंधन से मुक्त करना पड़ेगा। ये सुनकर श्री हरि जी नारद जी के साथ चल पड़े उस जंगल में वैराग्यवती को उस बंधन से मुक्त करने के लिए। उस जंगल में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि उनकी भक्त जो है एक पेड़ से पिछले 3 दिनों से बंधी है और भूखी प्यासी वहां पे अपने गुरु का इंतजार कर रही है। श्री हरि को अपने सामने देखकर वैराग्यवती की आंखें भर आई। उसने भगवान को प्रणाम किया और सोचा कि जिस भगवान के लिए वो दिन रात पूजा पाठ कर रही थी, आज वो उसके सामने खड़े हैं। श्री हरि ने कहा, हे वैराग्यवती, मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करता हूँ, चलो वापिस अपने घर चलो। लेकिन वैराग्यवती फिर अपनी जिद पे अड़ गई कि हे भगवान, मैं इस बंधन से अपने गुरु से ही मुक्त होऊंगी, मैं किसी और से बंधन नहीं खुलवाऊंगी। श्री हरि ने भी समझाया कि वो कोई गुरु नहीं, वो एक चोर था, एक ठग था, जिसने तुम्हें ठगा है। तुम्हारे सारे जेवर, गहने, तुम्हारे वस्त्र और सभी कीमती चीजें लेकर वो यहाँ से भाग गया है। वैराग्यवती ने कहा कि हे भगवान, वो जो कोई भी है, लेकिन मेरे लिए तो मेरे गुरु ही हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि जिनके दर्शन के लिए मैं पूरी जिंदगी पूजा पाठ करती रही, आज मेरे गुरु की वजह से ही 3 दिनों में ही मुझे नारद जी के और मेरे प्रभु के दर्शन हो गए।
तो आप ही बताइए प्रभु, मैं उन्हें अपना गुरु क्यों न मानूं। श्री हरि जी ने भी वैराग्यवती की इस जिद को देखा और नारद जी से कहा कि हे नारद, अब तो आपको उस गुरु को ढूंढ कर लाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये किसी से अपना बंधन नहीं खुलवाएगी। कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते हैं। नारद जी भी लगे उस गुरुदेव को ढूंढने। ढूंढते ढूंढते देखा तो वो फिर से एक नई चोरी की प्लानिंग कर रहे थे। उन्हें वहां जाकर पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, आप महान हैं, धन्य हैं। आप चलिए हमारे साथ और अपने शिष्य को उस बंधन से मुक्त करिए। चोर तो इन 3 दिनों में भूल चुका था कि उसने किसी को बांधा भी है। उसने नारद जी से पूछा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करिए, लेकिन मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। उन्होंने फिर वो पूरी बात बताई और उन्हें अपने साथ लेकर उस जंगल में ले आए जहां पे वैराग्यवती को बांधा हुआ था। अब आप दृश्य देखिएगा कि एक तरफ भगवान खड़े हैं और दूसरे तरफ उनके आराध्य को, उनके शिष्य को, उनके गुरु उस बंधन से मुक्त कर रहे हैं। जैसे ही बंधन से मुक्त करते हैं तो वैराग्यवती ये कहती हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके, जो श्री हरि दिए मिलाए। अर्थात कि आज मेरे सामने मेरे गुरु और मेरे गोविंद, मेरे आराध्य दोनों खड़े हैं। मैं किसके पांव पहले छूं, किसको प्रणाम करूं। लेकिन हे गुरुदेव, मेरे भगवान तक, मेरे लक्ष्य तक, मेरे आराध्य तक पहुंचाने का जो जरिया है वो आप ही हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तो दोस्तों, ये थी वैराग्यवती की कहानी, जो हमें सिखाती है कि अगर दिल से आप किसी को अपना गुरु माने, आप कोई भी लक्ष्य जो है जिंदगी में वो हासिल कर सकते हैं। कोई भी शिक्षा आप जो लेना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। इसलिए जिसे भी अपना आप गुरु माने, उसे दिल से अपना गुरु माने, आप जिंदगी के हर एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह की मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इस तरह से और भी वीडियोस लेकर आते रहें। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।